हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज देखेंगे कि एज्योर पोर्टल से वर्चुअल मशीन को कैसे क्रिएट करें इन डिटेल। बेसिकली हम लोग यहाँ पे आज विंडोज़ वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो कोई भी वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का टाइम में बेसिक रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पे हाईलाइटेड किया मैंने। एक्चुअली एडिशनल कुछ भी रिक्वायरमेंट रहता है, बट वी कैन कंसिडर दिस वन की एज वेरी बेसिक नीड्स। सो लेट्स सी वन बाय वन। तो यहाँ पे पहले जो कि सब्सक्रिप्शन, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया था। तो सब्सक्रिप्शन जो है एटलीस्ट कोई भी सब्सक्रिप्शन हम लोग को चाहिए टू क्रिएट ए वर्चुअल मशीन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे कि फ्री ट्रायल से भी होगा, पे एज यू होगा और मेंबर्स ऑफ। तो कोई भी एक सब्सक्रिप्शन रहना चाहिए अकाउंट में। नेक्स्ट रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप जो कि ऑलरेडी डिस्कस हमने किया है ऑन लास्ट वीडियो कि ऑलरेडी अगर एग्जिस्टिंग रिसोर्स ग्रुप है जो कि हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है हमारे अकाउंट में, वही रिसोर्स ग्रुप में हम लोग वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते। या तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का टाइम हम लोग को ऑप्शन मिलेगा, वी कैन क्रिएट ए न्यू रिसोर्स ग्रुप फ्रॉम देयर। ओके, तो रिसोर्स ग्रुप के बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे। तो ऑलरेडी मेरा एक लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था इन डिटेल। तो इफ़ रिक्वायर्ड यू कैन फॉलो दैट वन। तो नेक्स्ट इज़ रीजियन। तो इसे थोड़ा जानते हैं। बेसिकली सपोज रीजियन का स्ट्रक्चर देखने के लिए पहले एक डायग्राम ले लेते हैं कि सपोज ये जो है ये है, कंसिडर दिस वन जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफी इज एन एरिया ऑफ द वर्ल्ड कंटेन्स ऑन और मोर रीजियन। ठीक है, तो इसके अंदर रहेगा रीजियन। तो जैसे कि जियोग्राफी वी कैन कंसीडर के इंडिया एक जियोग्राफी आ गया। ठीक है, यूएसए। ठीक है, तो ये जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी कंसिस्ट ऑन और मोर रीजियन। तो एज्यूम कर लेते हैं ये जो जियोग्राफी है, तो सपोज ये इंडिया जियोग्राफी में बेसिकली 3 रीजन है। ठीक है, तो एक रीजन को थोड़ा ज़्यादा वाइट करके ड्रॉ किया, एक है। तो 3 रीजन है। तो रीजन क्या है? तो रीजन बेसिकली सेट और कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स कॉल्ड एज अवेलेबिलिटी जोन। तो ये है क्या, ये आ गया रीजियन। सेम ये भी रीजियन, मतलब जियोग्राफी के अंदर आ गया रीजियन। तो अभी रीजियन क्या है? रीजियन जो बोला ऑलरेडी, कलेक्शन ऑफ डेटा सेंटर्स। ठीक है, तो रीजियन कंसिस्ट करता है अवेलेबिलिटी जोन, और अवेलेबिलिटी जोन जो है ये है अवेलेबिलिटी जोन। 3 अवेलेबिलिटी जोन है ये रीजन के अंदर। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन है क्या? ईच अवेलेबिलिटी जोन इज मेड अप वन और मोर डेटा सेंटर। तो ये आ गया अवेलेबिलिटी जोन। इज इट 2? सॉरी, इज इट 3? तो स्ट्रक्चर फाइनली कैसे हुआ कि जियोग्राफी के अंदर आ गया रीजियन के अंदर आ गया अवेलेबिलिटी जोन के अंदर है डेटा सेंटर्स। तो बेसिकली ये जो अवेलेबिलिटी जोन्स है, तो इसके अंदर रहता है कि कोई एक लोकेशन में रहता है कि एक डेटा सेंटर रह सकता है या फिर सेट ऑफ डेटा सेंटर्स रह सकता है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऑल रीजन विल नॉट हैव अवेलेबिलिटी जोन। जैसे कि इंडिया में जितना भी रीजन है उसमें अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड नहीं है। ये तो मैंने जो लिया था जस्ट फॉर एग्जांपल लिया था। ठीक है, जब स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, लेकिन ये जो इंडिया में जितना भी रीजन है इसमें कोई भी अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड नहीं करता है। ऐसा सिर्फ नॉट ओनली फॉर इंडिया, बहुत सारा जियोग्राफी है जिसके अंदर जो रीजन्स है उसमें अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड नहीं है। वो क्यों है? क्योंकि जो रीजन अवेलेबिलिटी जोन सपोर्ट करता है उसमें मिनिमम
3 सेपरेट जोन रहना चाहिए। जैसे कि सपोज़ ये जो रीजन है, सपोज़ ये पुणे रीजन, पुणे में है एक रीजन, मतलब इंडिया में पुणे एक रीजन है, ठीक है। तो ये जो सपोज़ पुणे रीजन अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो ये रीजन के अंदर अगर 3 सेपरेट जोन ऐसा जो है ना कि AZ1, AZ2, AZ3, ये 3 सेपरेट ऐसा जोन रहना चाहिए मिनिमम, तभी कंसीडर किया जा सकता है कि ये रीजन में अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड है। इट इज़ एज पर माइक्रोसॉफ्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट का स्पेसिफिक साइट में, ये देखिए, ये डिटेल्स मैंने दे दिया साइट का URL डिटेल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जियोग्राफी सेट करके हम लोग चूज़ करके, हम लोग जियोग्राफी को चूज़ करके हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का जो रीजन्स है, या इंडिया में इंडिया जियोग्राफी ले लिया, इंडिया जियोग्राफी के अंडर रीजन 3 है, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया। सेंट्रल में पुणे, साउथ में चेन्नई और वेस्ट इंडिया में मुंबई। तो यहाँ पे लोकेशन आ गया ये रीजन से। और इसके अंदर जो अवेलेबिलिटी जोन्स है, ये जो पुणे लोकेशन में 2021 में अवेलेबल होने वाला है, ठीक है। अभी तक एक्चुअली हुआ नहीं, लेकिन होने वाला है, मतलब अभी तक ये सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे अभी तक देखो इसमें किसी में भी सपोर्टेड नहीं है। तो अगर मैंने अगर कोई दूसरा लोकेशन लेते हैं कि सपोज चाइना, ऑस्ट्रेलिया, सपोज ऑस्ट्रेलिया ले लेते, तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे दिखा रहे हैं अवेलेबल विथ 3 जोन्स, ठीक है। ये जो है इसमें देख सकते हो कि अवेलेबिलिटी जोन दिखा रहा है, सपोर्टेड है विथ 3 जोन। जैसे कि यहाँ पे 3 जोन अवेलेबल है, तो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव जियोग्राफी सर्च करके देख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अभी चलते हैं, तो बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग देख रहे थे। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। अवेलेबिलिटी मीन्स वैसे कि हम लोग का जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, तो उसका अवेलेबिलिटीज़ हम लोग को प्लान करना पड़ेगा। तो हम लोग चाहेंगे कि उसका 100% अवेलेबल हो। तो उसका अवेलेबिलिटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एंड से हम लोग को 2 ऑप्शन मिलेगा अंडर अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी जोन, सेकेंड वन अवेलेबिलिटी सेट। तो अवेलेबिलिटी जोन में बेसिकली होता क्या है, तो ये जो रिस्पेक्टिव जोन रहते हैं रीजन का अंदर, सपोज हम लोग कोई एक रिस्पेक्टिव रीजन सिलेक्ट कर लिया जो कि जोन सपोर्टेड है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड है, तो वो जोन सिलेक्ट कर लिया, जोन 1, जोन 2। तो उसमें हम लोग को जो वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा जोन 1 एंड जोन 2 में क्रिएट होगा। तो सपोज अगर जोन 1 अगर डाउन हो जाता है, तो हम लोग को सर्विसेज मिलेगा फ्रॉम जोन 2, और जोन 2 डाउन होता है तो जोन 1 से मिलेगा हम लोग को सर्विस। तो अवेलेबिलिटी सेट है, इसका क्या है स्ट्रेटेजी, अवेलेबिलिटी सेट जो अगर हम लोग चूज़ करेंगे, तो उसमें क्या होगा, अभी जो VM क्रिएट होगा, ठीक है। हम लोग अवेलेबिलिटी सेट एक्चुअली चूज़ करने का टाइम कॉन्फ़िगर करना होता है बेस्ड ऑन आवर कॉन्फ़िगरेशन। तो जो VM क्रिएट होगा वो सेम डेटा सेंटर के अंदर ही क्रिएट होगा। तो ये अवेलेबिलिटी जोन में जैसे कि क्रिएट हो रहा था डिफरेंट डेटा सेंटर में, ठीक है। जोन स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट डेटा सेंटर में होने वाला है। तो अवेलेबिलिटी सेट में क्या होगा, सेम डेटा सेंटर में ही होगा और डिफरेंट रैक में होगा। तो जैसे कि अवेलेबिलिटी सेट कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में हम लोग को कुछ इनपुट देना पड़ता है, बेस्ड ऑन दैट उतना ही वर्चुअल मशीन क्रिएट होगा डिफरेंट रैक और डेडिकेटेड होस्ट में विद इन सेम डेटा सेंटर। तो अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी सेट लेके एक अलग सा वीडियो क्रिएट करेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग डिटेल्स में कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। तो आज हमारा मेन टॉपिक है जो उसमें फोकस करते, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है कि इमेज। तो इमेज मतलब बेसिकली जो बेस OS होगा वर्चुअल मशीन का, तो उसको हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो हम लोग को पहले से मतलब डिसाइड करके रखना है। तो कि विंडोज़ 10 का हो सकता है, विंडोज़ सर्वर का हो सकता है कोई भी, ठीक है, या फिर लिनक्स का भी हो सकता है। तो दैट्स डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है साइज, VM साइज। बेसिकली क्या है कि जो CPU, रैम, जो एसोसिएटेड CPU, रैम, डेटा डिस्क, ठीक है, डेटा डिस्क का जो साइजेस है, IOPS, तो ये सब हम लोग को एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग को सिलेक्ट करना पड़ेगा VM साइज, ठीक है। और VNet जो है, तो कौन सा वर्चुअल नेटवर्क में ये जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे होगा, ये भी हम लोग को डिसाइड करना है VM डेवलपमेंट के पहले। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड VNet है उसमें ही डिप्लॉय करेंगे। तो चलते हैं पोर्टल पे। तो आ गया पोर्टल पे।
तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं वर्चुअल मशीन, या फिर यहाँ पे सर्च ऑप्शन में जाके वर्चुअल मशीन टाइप करके आ गया। तो अभी यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स डालना है, जैसे कहा था। तो पहले सब्सक्रिप्शन चूज़ करना है, फॉर मी इट इज़ पे एज यू गो, ठीक है। तो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं हम लोग। तो अगर ऑलरेडी एज डिस्कस किया, अगर ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग तो वहाँ से यहाँ पे ऑप्शन में आएगा ड्रॉप डाउन में। तो मेरे यहाँ पे है नहीं, तो मैं यहाँ से एक क्रिएट कर लेते हैं मैनुअली, ठीक है। एक नाम दे देते थे कोई भी, हो गया। अभी है वर्चुअल मशीन नेम, कोई भी नाम सेट करना है। दे देते हैं VM1। अभी लोकेशन जो रीजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ही रहने देते। और अभी अवेलेबिलिटी ऑप्शंस जो है, ये रीजन में हम लोग को जो सिलेक्ट किया, ठीक है। ये रीजन में जैसे पहले कहा था, हर रीजन में अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन नहीं रहता, ये रीजन में सपोर्टेड है और इसीलिए अवेलेबिलिटी ऑप्शंस में अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन मिल रहा है अलॉन्ग विथ अवेलेबिलिटी सेट, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंट ले लेते, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी ऑप्शन नहीं लेते। तो अभी OS चूज़ कर लेते, जो बेस OS रहेगा VM का, विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर ले लिया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइज, VM साइज, तो जैसे डिस्कस किया एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग को चूज़ करना है। तो यहाँ पे जाके डिटेल देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंट साइज को हम लोग को मिल रहा है, B1S B2S। और उसका एगेंस्ट में उसका जो फीचर्स है तो हम लोग को देखने को मिल रहा है, वर्चुअल CPU, रैम, IOPS, डिस्क साइजेस, ठीक है। तो हम लोग लैब एनवायरनमेंट में सिर्फ B1S लेके करेंगे, क्योंकि ये लैब के लिए इनफ है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। जैसे कि अगर पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन में कोई कर रहे, अगर फ्री टाइम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पे एज यू गो में बेसिक लैब एनवायरनमेंट में B1S इज़ इनफ। और हम लोग फिल्टर को अप्लाई करके यहाँ से एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट VM साइज को चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज हम लोग को जितना CPU चाहिए, जितना रैम चाहिए, उसका हिसाब से हम लोग रेस्पेक्टिव VM साइज चूज़ कर सकते हैं। तो और यहाँ पे राइट साइड में इसका कॉस्टिंग भी दिखाएगा, पर मंथ कॉस्टिंग। तो ये देख सकते सबसे लेस है B1S का। अभी यहाँ पे वर्चुअल मशीन का एडमिनिस्ट्रेटर जो अकाउंट रहेगा, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। तो डाल देते हैं कंफर्म पासवर्ड। तो अभी यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट को अलाउ करना है। बेसिकली हम लोग RDP लेंगे विंडोज़ VM के लिए, तो RDP के लिए 3389 पोर्ट को अलाउ करना है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है, तो अगर नहीं भी शो कर रहा है तो इसको क्लिक करके इसको चेक करना है। तो लिनक्स के लिए SSH जो हम लोग बाद में देखेंगे, तो फिर यहाँ पे 3389 को चेक करना। बेसिकली पब्लिकली ओवर इंटरनेट इसको एक्सेस करने के लिए पोर्ट ऑन रखना चाहिए 3389। और ये क्या है, लाइसेंसिंग। अगर हम लोग के पास रेस्पेक्टिव विंडोज़ OS का लाइसेंस है तो हम लोग यहाँ पे 49% सेव कर सकते फ्रॉम टोटल कॉस्टिंग। अगर नहीं है तो लाइसेंस पार्ट विल बी टेकन केयर बाय एज्योर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये आ गया डिस्क टाइप, वर्चुअल मशीन डिस्क टाइप, जहाँ पे बेस जो OS है वो इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू से डिस्क टाइप चूज़ कर सकते। तो यहाँ पे डिस्क टाइप में देख सकते हैं कि प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD और स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क ऑप्शन मिल रहा है। बेसिकली बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट हम लोग चूज़ कर सकते हैं हार्ड डिस्क टाइप। बेसिकली SSD और हार्ड डिस्क में डिफरेंस जो रहता है, उस SSD का IOPS ज़्यादा होता है और डेटा ट्रांसफ़र रेट भी उसलिए ज़्यादा होता है। लोग स्टैंडर्ड हार्ड डिस्क चूज़ कर लेते हैं लैब एनवायरनमेंट के लिए। तो अभी डिस्क एन्क्रिप्शन जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी है और कस्टम एन्क्रिप्शन भी है थ्रू कस्टमर मैनेज की बेसिकली।
तो अभी हम लोग लैब एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइडेड डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्शन चूज़ करेंगे। तो चूज़ कर लेते ये पे। तो अभी नेक्स्ट डेटा डिस्क मीन्स ओएक्स डिस्क छोड़ के जो एडिशनल डिस्क इनकेस चाहिए तो अटैच कर सकते हैं इन आवर वर्चुअल मशीन। अगर एडिशनल डेटा डिस्क अटैच करना चाहते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिस्क तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग स्टोरेज अकाउंट से मैप कर सकते हैं। और तो इनकेस एग्जिस्टिंग डिस्क नहीं रहता है तो हम लोग एडिशनल डिस्क क्रिएट करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे जाके क्रिएट कर सकते हैं एंड देन कैन अटैच विद द वीएम। तो यह लैब में हम लोग कोई भी एडिशनल डिस्क अटैच नहीं कर रहे। जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो ये हम लोग आ गया नेटवर्क इंटरफेस सेक्शन में। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को जो वर्चुअल नेटवर्क है और रिस्पेक्टिव वर्चुअल नेटवर्क को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया इनिशियली कि अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीनेट क्रिएटेड है हमारा एनवायरनमेंट में तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी वर्चुअल नेटवर्क नहीं दिखा। कोई डिफ़ॉल्ट जो दिखा रहा है ये जो है एक्चुअली डिफ़ॉल्ट क्रिएट होगा। तो ये वीएम क्रिएट करने का टाइम में तो यही ले लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट न्यू करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव एड्रेस स्पेस और सबनेट देना है एज़ पर आवर प्लान। ठीक है, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट ले लेते हैं और यहाँ पे जो सबनेट है वो भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। यहाँ पे भी कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे। और ये जो पब्लिक आईपी दिखा रहा है अभी ये पब्लिक आईपी जो है बेसिकली इसके थ्रू ही हम लोग कनेक्ट करेंगे ये वीएम को ओवर इंटरनेट। तो इसमें नान कर सकते हैं इन केस वी डोंट वांट टू कनेक्ट दिस वीएम ओवर इंटरनेट एंड दिस वीएम आल्सो विल नॉट गेट एनी पब्लिक आईपी। बेसिकली नो पब्लिक आईपी विल बी असाइन बेसिकली ऑन दिस वीएम। सो अभी क्या है अभी जो इसको हम लोग पब्लिक आईपी थ्रू कनेक्ट करें तो उसको रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी जो है एनआईसी सिक्योरिटी ग्रुप को बेसिक रहने देते हैं। और यहाँ पे जो पब्लिक इनबाउंड पोर्ट है ठीक है इसको ऑलरेडी सिलेक्टेड करके रखा था हम लोगों ने आरडीपी पोर्ट को इनिशियली वो सिलेक्टेड ऑलरेडी दिखा रहा है। यहाँ पे हम लोग कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे रहने देते हैं जो भी सिलेक्टेड करके रखा था 3389 पोर्ट। तो यहाँ पे और भी कोई चेंजेस नहीं करना है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट टू मूव टू दैट मैनेजमेंट सेक्शन। तो बूट डायग्नोस्टिक ऑप्शन है जो यहाँ पे वीएम बूट होने के टाइम में जो डायग्नोस्टिक लॉग्स मिलता है इनकेस वो चाहिए तो इसे इनेबल रखना है जो कि स्टोरेज अकाउंट में सेव होगा एंड बेसिकली इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रैवल शूटिंग पर्पस इफ नीडेड। और अभी नेक्स्ट जो ऑप्शन है इनेबल ओएस गेस्ट डायग्नोस्टिक जो कि सिलेक्ट करने से एक डिफ़ॉल्ट स्टोरेज अकाउंट की ज़रूरत है ये क्रिएट होगा या फिर हम लोग मॉडिफाई करके क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली वीएम बूट हो जाने के बाद जो भी डायग्नोस्टिक लॉग्स मिलेगा वो ये स्टोरेज अकाउंट में क्रिएट होगा जो कि सेम फॉर ट्रैवल शूटिंग पर्पस यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अप्लाई नहीं किया अभी तो रहने देते हैं। तो अभी आते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी। बेसिकली ये तभी आएगा जब एज्योर एडी एनवायरनमेंट में ये वीएम को ऐड करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग एज्योर एडी के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में इन डिटेल डिस्कस करते। और ऐसे भी हमारा जो ये वीएम है एज्योर एडी में नॉट सपोर्टेड है। तो यहाँ पे नीचे एक मैसेज भी देख पा रहे हो कि यहाँ पे दिखा दे रहा है दिस इमेज डजंट सपोर्ट टू लॉग इन विथ एज्योर एडी। तो आइडेंटिटी जो ऑप्शन है इसको हम लोग यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो नाउ मूव टू नेक्स्ट पोर्शन इनेबल ऑटो शटडाउन। बेसिकली इट इज़ टोटली यूज़र्स रिक्वायरमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायरमेंट। सपोज अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई भी क्रिएटेड वीएम एक डिज़ायर्ड टाइम में ऑटो शटडाउन हो जाए तो यहाँ से हम लोग उसे शेड्यूल कर सकते हैं और मेंशन मेल आईडी पे नोटिफिकेशन मिलेगा बिफोर शटडाउन। तो अभी हम लोग इसे यूज़ नहीं करेंगे तो अनचेक कर देते। तो अभी बैकअप और गेस्ट ओएस अपडेट इसमें हम लोग कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं अप्लाई करेंगे। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे इसका रिस्पेक्टिव जो लैब करेंगे उसमें। तो विदाउट एनी चेंजेस मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। तो अभी क्या है कि एक्सटेंशंस बेसिकली इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एज्योर। तो यूजिंग दिस एक्सटेंशन व्हाट वी कैन डू कि कोई भी सर्वर पोस्ट इंस्टॉलेशन जो काम रहता है जैसे कि कोई भी रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस सिक्योरिटी कंपोनेंट्स टूल्स इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग इसके थ्रू इंपोर्ट करके इंस्टॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट टाइमिंग। तो सर्वर डिप्लॉयमेंट के बाद कोई भी हेडेक नहीं रहता है। तो डिप्लॉयमेंट के टाइम में ही रिक्वायर्ड पैकेजेस हम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो अभी क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी आ गया टैगिंग। ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस, जैसे कि कोई डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं हम लोग इसके थ्रू, और जस्ट फॉर ऑडिट पर्पस वी कैन यूज़ दिस। जैसे कि हम नेम में दे सकते हैं एनवायरनमेंट, और वैल्यू में दे सकते हैं जैसे कि इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। मेनली ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हाउ दे आर फॉलोइंग देयर टैगिंग पार्ट। तो बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू फॉलो दैट। तो यहाँ पे एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने सेट कर दिया एक टैगिंग, ठीक है। तो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज इट। और अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग मल्टीपल टैगिंग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रो देख पा रहे हो, तो अभी नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो अभी आ गया लास्ट पार्ट में रिव्यू एंड क्रिएट सेक्शन। यहाँ से चेक कर लेना है कितना चार्जेस अप्लाई होने वाला है फॉर दिस वीएम। तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग रुपीज़ चार्जेस होने वाला है पर आवर, और ये जो चार्जेस होगा ये डिडक्ट हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट से जो क्रेडिट मिला है $200 का फॉर फ्री ट्रायल अकाउंट। तो अभी क्लिक ऑन क्रिएट टू स्टार्ट दिस प्रोसेस। तो और जो पे एज यू गो का अकाउंट रहेगा उसके लिए इट विल बी बिल्ड। तो जो बिल जनरेट होगा उसके बेसिस में वी नीड टू क्लियर इट। तो अभी डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डिप्लॉयमेंट होने के बाद जितना देर तक हम लोग लैब सेशन करेंगे तो उतना देर तक हम लोग को अगर रिक्वायरमेंट है तो वीएम को ऑन रख सकते। उसके बाद लैब ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत हम लोग को ये वीएम को डिलीट करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर वीएम, फॉर एवरी रिसोर्सेज वी नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस, अदरवाइज विल बी चार्ज फॉर दैट रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ओके, तो अभी देख पा रहे हो कि जितना भी एसोसिएटेड रिसोर्सेज है विद दिस वीएम, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, आईपी, उसके बाद एनआईसी, नेक्स्ट बीनेट, तो सभी धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है। तो अभी फाइनली वी आर वेटिंग फॉर द वीएम क्रिएशन। तो लेट्स सी। हाँ, तो वीएम भी क्रिएट हो गया। तो हम लोग को नोटिफिकेशन भी आ गया। तो अभी इसको एक्सेस करके देखेंगे वीएम को, ठीक है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्सेज। तो हम लोग डायरेक्टली रिसोर्स में चले जाएंगे, मतलब वर्चुअल मशीन में। और ऐसे भी जनरली हम लोग होम मेनू से जाके यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वर्चुअल मशीन, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आगे हम लोग का वीएम, यहाँ पे लिस्टेड वीएम शो करेगा जब हम लोग वीएम क्रिएट करेंगे। तो ये वीएम ऑन के लिए जो हम लोग क्रिएट किए हैं उसका रिसोर्स ग्रुप लोकेशन जो हम लोग सेट किया था यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। नाउ इट इज़ रनिंग, तो इसका स्टेटस अभी रनिंग देखता। अभी देखते हैं अंदर में जाके। तो यहाँ पे डिटेल देख पा रहे हो, रिसोर्स ग्रुप, सब्सक्रिप्शन, वीएम साइज और भी डिटेल्स है। तो यहाँ पे ये जो है ये वीएम का पब्लिक आईपी है जिसके थ्रू हम लोग कनेक्ट करेंगे, और ये जो है ये प्राइवेट आईपी है। ये वीएम का प्राइवेट आईपी जो वीनेट में क्रिएटेड है उसका प्राइवेट आईपी। और बेसिकली हम लोग जब कनेक्ट करेंगे थ्रू इंटरनेट तो हम लोग को पब्लिक आईपी के थ्रू ही कनेक्ट करना है, जिसके लिए हम लोग 3389 पोर्ट को इनेबल किया। तो हम लोग बेसिकली आरडीपी लेंगे। तो यहाँ पे नीचे और भी डिटेल्स मिल जाएगा, डिस्क, ऑटो स्केलिंग डिटेल्स। तो हम लोग ऑटो स्केलिंग सेट नहीं किया, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अवेलेबिलिटी सेट डिटेल्स है इसमें, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट आईपी से कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे कनेक्ट में जाके यहाँ पे आरडीपी ऑप्शन में जाना है। तो ये जो फाइल आरडीपी का इसको डाउनलोड करके इसके थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले लॉन्च करके देखते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कैसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड करके लॉन्च कर लेते और इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड हम लोग सेट किया था ये डाल देते हैं, ओके। तो इसको लॉन्च होने देते हैं और अभी दिखाते हैं कि डायरेक्टली कैसे कनेक्ट करते हैं। तो अभी ये मैं CST में जाके यहाँ पे वो आईपी जो कॉपी किया था इसको पेस्ट कर दिया। तो अभी पॉपअप आ गया क्रेडेंशियल का। तो अभी हम लोग इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे इसके थ्रू। तो बैकएंड में हम लोग को लॉन्च हो रहा है आरडीपी फाइल जो हम लोग डाउनलोड किए थे उसके थ्रू, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस डिफरेंट है लेकिन हम लोग सेम वीएम को ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको लॉन्च होने देते हैं। अभी हम लोग वीएम के जाके देखेंगे
तो एंटर तो हो गया। तो अभी इनिशियलाइजेशन में थोड़ा टाइम लेगा, तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करते। तो अभी VM में लॉग्ड इन हो गया। तो अभी जाते कॉमन प्रॉम्प्ट में, तो टाइपिंग होस्ट नेम। तो अभी हम लोग को VM नेम देखने को मिल रहा है। तो IP कॉन्फ़िग, ये यहाँ पे जो IP दिखा रहा है, जो प्राइवेट IP है हम लोग देखा था, दिखा देते फिर से। ये जो है प्राइवेट IP, और ऊपर ये जो है पब्लिक IP, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया। ठीक है, तो यही था VM डेवलपमेंट का फुल प्रोसेस। तो अभी एक चीज़ देख लेते हैं, VM से रिलेटेड जितना भी रिसोर्सेज था VM डेवलपमेंट का टाइम में क्रिएट हुआ था बेसिकली, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं वो क्या सेम रिसोर्स ग्रुप में क्रिएटेड हुआ है नहीं। तो ये जो निक है, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है, ये देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये VM, वो जो हम लोग VM क्रिएट किया था उसका निक है। ठीक है, अभी देखते पब्लिक IP। ठीक है, तो ये सब रिसोर्सेज एक्चुअली हम लोग को टोटली डिलीट करना है। ठीक है, तो ये सब रिसोर्सेज हम लोग देखते हैं रिसोर्स ग्रुप में जाके। तो ये जो रिसोर्स हम लोग क्रिएट किए थे, तो अभी यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, नीचे जो VM क्रिएटेड हुआ था इसका रिलेटेड, मतलब इसके एसोसिएटेड जितना भी रिसोर्सेज क्रिएट हुआ था उसे डिलीट करते। तो डिलीट रिसोर्स ग्रुप में ऑप्शन में क्लिक करना है। तो जो रिसोर्स ग्रुप का नाम यहाँ से कॉपी पेस्ट, तो नाउ क्लिक ऑन डिलीट। तो अभी क्या हुआ, डिलीशन स्टार्ट हो गया। तो क्या होने वाला है इसमें, मतलब VM के साथ उसका जितने एसोसिएटेड रिसोर्सेज था, VNet, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, जो पब्लिक IP, सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। मतलब हम लोग को इंडिविजुअल डिलीशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। तो हम लोग देखते कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे। तो ये थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम लोग अभी जाके देख लेते हैं जस्ट। ठीक है, नोटिफिकेशन इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो VM में जाके जस्ट चेक कर लेते जस्ट। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। ठीक है, तो उसका एसोसिएटेड जितने भी हुए, ये हो गया, टोटली कंप्लीट हो गया अभी। तो अभी देखते VNet, ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो ऐसे की नहीं इसमें, तो इसे नॉट एप्लीकेबल इसमें। अभी देखते हैं जो पब्लिक IP असाइन हुआ था, तो ये भी डिलीट हो गया। तो रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने से जो भी एसोसिएटेड रिसोर्स था VM क्रिएशन के टाइम में, तो अलॉन्ग विद VM जितना भी था तो सब डिलीट हो गया। तो यही था फुल प्रोसेस VM क्रिएशन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।